जिस पे प्लास्टिक चढ़ा होता है, प्लास्टिक के बदले जो आजकल वो धागा चढ़ा होता है ना, वो ज़्यादा कामयाब है। क्या है जो ऑनलाइन मिलेगा। वजह क्या है सर, वो जो फॉरेन में काम कर रहे हैं ना, उनका बहुत बड़ा पैसा है ये बोनसाई पे काम करना। तो उस तरह वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। वो वायर वाला वायर बना रहा है, टूल वाले टूल बना रहे हैं। अब ये अब बन गया हमारा स्लांटिंग स्टाइल। अब इस स्टाइल को रिपोर्टिंग में हमने इसको यहाँ लेके आना है। उससे एकदम थोड़ा सा ये अलग हो गया है। कट था वो पीछे की तरफ भी चला जाए। एक जो आगे आने वाला टाइम था, यानी कि ये टाइम था, ये वाला ब्रांच यहाँ नहीं आएगी। इस जगह पे ब्रांच कभी नहीं आएगी, कोई जादू से नहीं निकाल सकता। ब्रांच की एक जगह बनी होती है जहाँ पे अगला नेक्स्ट उठाओ बनने वाला, वो ये जगहें हैं, ये जगहें हैं, ये जगहें हैं, ये वाली जैसे है। तो अगली नेक्स्ट जो मेरी एक ब्रांच आनी थी जिसपे मुझे पूरा पेड़ सरवाइव कराना है, वो मुझे पहले चुन लेनी चाहिए थी कि अगर मैंने सपोज करो यहाँ मारा है कट, नेक्स्ट मेरे पास एक आंख उगने के लिए नई ब्रांच ऑलरेडी पहले डिसाइड कर ली थी। जब वो मैंने डिसाइड कर ली कि मेरा अगला कट जब मैंने यहाँ मारा है तो 100% मुझे इस जगह से एक फुटाव मिलेगा जो कि मेरे पेड़ को पूरे को फ्लो देगा। ये भी जरूरी था, आपकी निबारी भी जरूरी थी और आपका कट भी पीछे जाना जरूरी था। तो तीन चीजें मैच करनी है आपने, निबारी, ये कट बैक साइड में, और फ्रंट उठाने के लिए जो ये जो फ्लो आपने उठाया उसके लिए भी एक सुटेबल ब्रांच आपके पास आनी चाहिए थी। तो 3 डिसीजन आपको एट ए टाइम लेने होंगे कि पहला निबारी भी मैच करे, दूसरा वो जो कट मारा वो बैक साइड में जाए, तीसरा जो ब्रांच आगे नेक्स्ट आने वाली है, ये जैसे एक भविष्यवाणी करने वाली बात होगी ना, आनी है, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। फ्रंट मेरी तरफ है ना, एक एंगल पे आना है आपने नीचे। और एक और इस बात में से बात निकल के आई है, कोई भी प्लांट हो नेचर में नज़र मार के देखना, हर प्लांट ए शेप में चलता है, जिसकी भी आपने करनी है। तो क्या होगा, वो सूखेगा नहीं ऊपर से और नया फुटाव आना शुरू हो जाएगा। अब हमने देखो इस पेड़ को काट लिया, इसको हल्का सा इस तरफ करके ऐसे कर देंगे, इनको भी मैनेज कर लेंगे। ये जो हमारा टॉप निकल के आया है वो टॉप इस पे बना, तो वो जो एंगल हम देना चाह रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अभी बदलाव नजर आने लगा होगा, ठीक है ना। तो वो बदलाव जो है वो थोड़ी सी उससे मेहनत से आ जाता है। बदल के लगाने भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि भाई मैं इसको वैसे ही चुकाऊँ। ये बदलेंगे ना रिपोर्टिंग में, तभी थोड़ा खोलने में मैनेज हो जाएगा। बताइए सर, आगे की तमन्ना मुझे बताइए कुछ। ये शौक अभी ये सोच के मत स्टार्ट करना कि बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन जाओ। इस शौक को अपने जीवन में शामिल तो बहुत कुछ आपको इस शौक में आने से मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात ये होगी कि जो एक आपका अपना जो एक सुकून बनेगा ना जिंदगी में, वो बहुत एक अलग तरह से मैनेज करेगा। वो आपका मन आपका हर काम को करने में लगने लगेगा। और जब कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको आदमी कर तो अपने मतलब फायदे के लिए रहा था या फिर अपने मन से कर रहा था, ये काम एक ऐसा है नेचर से जुड़ा हुआ, जब आप करने लगते हो ना तो जो आसपास के आपके रहने वाले हैं, आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, उनको भी ये चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। भी अगर मिल जाता है नहीं सर। अच्छा जी, अच्छा। जैसे मैंने आपसे वो शेयर किया था ना, ट्विन ट्रंक जैसे बोलते हैं, तो देखिएगा ये बोनसाई जैसे ये ट्विन ट्रंक में बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। ये जैसे पेड़ है आपका, बोनसाई में जो प्लांट लगाए जाते हैं ना, तो सपोज करो आपने स्लांटिंग स्टाइल पेड़ बनाना है, तो वो पोट के किनारे पे लगाया जाता है।
जो उसका झुकाव है वो ट्रे के अंदर दिया जाता है। तो सर वो जो बंदे रखे ना उधर, जी उनको एक बार ये इसी जगह पर रखो। तो उसको क्या करते हैं हम, जैसे झुकाव सपोज करो हमने इस तरफ देना है तो उसको हम एक तरफ किनारे में लगाते हैं, जिससे कि वो झुका हुआ हिस्सा है वो ट्रे के अंदर ही मैनेज होना चाहिए। अब सपोज करो बीच में लगाया और मैंने इसको झुकाव दिया ऐसे करके, तो वो ट्रे से बाहर चला गया, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। ये पेड़ अपराइट आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि ये जो ब्रांच है इसको रोकना था शुरू में ही, इस ब्रांच को रोक नहीं पाए, तो जैसे ही प्लांट ये ग्रो करने लगा तो पूरा ब्रांच जो इसका प्लांट का जो जितना मतलब एक फोकस था ना, वो उस पूरे प्लांट को छोड़ के इस वाली को फोकस कर रहे हैं। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो इस फोकस को तोड़ने के लिए पहले इसको तोड़ना था, यहीं से काटना था। तो इसको कटने के बाद बाकी जो ब्रांच छूटी थी तो प्लांट ने फिर उन पे फोकस करना था, वो प्लांट अपने आप नेचुरली ही ग्रो करने लगा। तो ये भी एक मतलब शुरू में सब चीज़ों को सोचने का तरीका है। अच्छा, अब देखो, अब इसको एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। सपोज करो आपने इस प्लांट को इसी ब्रांच पे लाना है, इसी ब्रांच पे लाना है, और मैंने इस पेड़ को मैंने देख लिया कि एक ब्रांच ऑलरेडी मेरी जो बहुत अच्छी सर्वाइव कर रही है और ये ब्रांच मेरी इस पे अच्छी नहीं ग्रो कर रही। तो मैंने फिर अपना दिमाग को इधर उधर घुमाना है और मैंने सोचना है कि इसी ब्रांच को इस्तेमाल में कैसे करूँ जब ये अच्छा चल रहा है। तो क्यों पूरे प्लांट का जो फोकस है ना वो इस पे आ चुका है, इन पे लाने के लिए इसको कट करना होगा। जब इसको मुझे कट नहीं करना तो फिर मैं क्या करूँगा, इनको एक इस तरह ग्रुप में इकट्ठा करूँगा और फिर मैं सोचूंगा इस ब्रांच पे आने के लिए। तो एक इनफॉर्मल बोंसाई अगर आप बनाना चाह रहे हो, इन सब को निकाल दो और इस प्लांट को ऐसे करके इस पे आ जाओ, इनको सारी को रिमूव कर दो। फिर जो ये एक सीधा था ना मुझे लग रहा था, तो पहला कर्व जो है वो मुझे ये मिल गया, बहुत बढ़िया कर्व मिल गया, ये वाला, ये देख रहे हो ये कर्व आ गया ना ऐसे करके। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है, अगर मैं इस प्लांट को सपोज करो स्लांटिंग स्टाइल बनाना चाहूँ, पेड़ को मिट्टी से निकाल लूँ, हल्का सा इस तरफ शिफ्ट करूँ, एक ब्रांच कोई भी फर्स्ट इनमें से रख लूँ और बाकी को निकाल दूँ और स्लांटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, तो वो भी एक मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, एक और ऑप्शन आया फिर, अब एक कैस्केड प्लांट में आपके साथ वहाँ शेयर कर रहा था। कैस्केड प्लांट भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। सपोज करो जैसे यही प्लांट है, तो इस प्लांट को अगर मैं कैस्केड बनाऊं तो बहुत इजीली बन जाएगा, क्यों मुझे दिख रहा है कि मेरा जो प्लांट ऑलरेडी, सर ये टेबल किसका नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्लांट का सर अभी सूखने का टाइम है क्या? नहीं, फिर वजह क्या है? गिर जाते हैं, पानी नहीं है। नहीं सर, मैं बताऊंगा। नहीं, पानी ज़्यादा हो रहा सर, इसमें पानी ज़्यादा हो गया है, कम नहीं है, इसमें पानी ज़्यादा है। तो इसका ये हटाया जाए जिससे इसका पानी जो है उड़ने लगे और ये पेड़ थोड़ा ड्राई होगा तो ये बढ़िया चलेगा। अच्छा, जैसे ये प्लांट है, अब सही मायने में इसका कैस्केड बनना चाहिए था, ठीक है जी। तो कैस्केड जब बनना चाहिए था तो इस प्लांट की जो ट्रे थी वो ऐसी होनी चाहिए थी, ऊंची ट्रे होनी चाहिए थी, जिससे कि ये जो फ्लो है वो उसको मैं ऑलरेडी इस फॉर्म में लेके आ जाऊँ, ये वाले स्टाइल से, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने अब इसका कोई और स्टाइल था जो इजीली मेरे को लगा कि मेरी कम मेहनत में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, तो फिर मैंने काम वो करना है। तो मैंने क्या करना है, एक फर्स्ट ब्रांच होती है टॉप बनाने के लिए कैस्केड में, मैंने उसको चुनना है। तो ये जो ब्रांच ये वाली जो देख रहे हो, अगर मैं फर्स्ट इसको बनाता हूँ तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा नीचे है,
जब आगे मैंने अगले नेक्स्ट स्टेप में इसको रिपोर्टिंग करके ऐसी वाली पोर्ट में लाना है तो ये बिल्कुल मतलब छुप जाएगी। तो ये प्लांट है किसका सर? अपना ही डिवीजन नहीं डिवीजन का है, कट कर सकते हैं? वो हाँ कर सकते हैं सर इसको। कर दूं? सर ये कट मतलब है ये काटना है आपको। ये काट के सर इसको मैं कैसेट बना दे रहा हूँ, कैसे फिर हम खुद रिपोर्टिंग कर लेंगे। है ना सर? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। वायर कहाँ है ये हमारे? देखो आपके यहाँ पे अभी वायर भी नहीं बेच रहे लोग, हम कल पहले कहाँ से ढूंढ के ऐसी ले आए हैं। अच्छा, वो जो मैंने एक आपसे बात शेयर की थी कि भाई बॉन्साई में जब कैस्केड हम बनाने लगते हैं, पीछे पहाड़ है, नीचे नदी बह रही है, पीछे वो प्लांट इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पीछे रुकावट है। रुकावट है तो उस रुकावट को भी हमने कैसे इस्तेमाल करना अपने पेड़ में, वो चीज़ भी हमने देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। कल सर कह रहे थे निकलवा लूंगा मैंने सबको। देख लो यूनिवर्सिटी में कितना भाव है, हमें कैसे कैसे काम चलाना पड़ रहा। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले इसमें तार लगा हुआ है और वो तार ने थोड़ा सा अपनी जगह सर ये तार कहाँ मिलेगी इनको? है जी। तार तो ऑनलाइन ही मिलेगी। ये तार सर देखो औजार भी और तार भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे ना, तो मिल जाएगी इजीली। ये हमने काट लिया। अब इसकी ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है। लोग क्या करते हैं, इसको अलग इस तरफ मैनेज करके चलते हैं, जबकि ये इसी प्लांट का एक हिस्सा है और ये उस पहाड़ी की वजह से इस तरफ ही झुकना चाहिए। अगर आपने इस तरफ झुका के इसको तैयार कर दिया तो ये रॉन्ग होगा। तो आपने इसको एक टॉप भी बनाना है और इसका हिस्सा भी दिखाना है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसकी एक इस ढंग से वायरिंग करके चलते हैं कि इसको एक अलग मैनेज करेंगे और आगे का हिस्सा अलग मैनेज करेंगे। अच्छा, कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमने वायरिंग कर ली है और वो एक वायर से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप उसमें क्या करते हैं, डबल वायर डालेंगे। अलग अलग गेज का 2 वायर ले लेंगे। अच्छा, जो ये ब्रांच इस पे स्टेप बाय स्टेप आ रही है ना, इसमें से ब्रांच सिलेक्शन भी आपको करना होगा। ये नहीं कि सब चीज़ों को छोड़ दो, उससे प्लांट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा और जो उसकी जो क्रम है ना वो टूटेगा नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जो ब्रांचें हैं उनमें से ब्रांचों का सिलेक्शन करते जाएं और एक्स्ट्रा ब्रांच जो है वो रिमूव कर दें आप। सर इसमें वो हाफ कट भी देते हैं ना, वो मोड़ने के लिए। किसी के लिए सर हाफ कट, हाफ वो आधा कट देके फिर आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते हैं, वो होता है इसमें से।
स्टेम को नहीं, स्टेम को सर नहीं, कैस्केड में वो नहीं करेंगे, कैस्केड में वो नहीं। वो जो हाफ कट की बात कर रहे हैं ना सर आप, जी, वो जब बहुत मोटा पेड़ होता है ना, उसमें जो ट्विस्ट नहीं कर पाते जिसको, उसमें किया जाता है वो। जो हाफ कट वाली बात करें ना आप, और सपोज करो इतना स्टेम मतलब हार्ड हो गया है कि वो आपके दबाने से दब ही नहीं रहा, तो हाफ कट मार के उसको तब ट्विस्ट किया जाता है, जिससे कि वो इजीली अपना ट्विस्ट कर पाए उसको। तो ब्रांच के इस तरफ से वायर डालनी पड़ेगी, और अगर उस तरफ ट्विस्ट करना है तो वायर यहाँ से घुमानी पड़ेगी। ऐसे घुमाने का रीज़न क्या है, सपोज करो इस पे मैंने वायर ऐसे घुमाई, ऐसे, तो मैं जब ट्विस्ट इसको ऐसे करूँगा इस तरफ, तो ये वायर टाइट होगी, टाइट होगी तो ब्रांच नहीं टूटेगी। और मैंने वायर ऐसे घुमा लिए, समझ आ रहा है सबको, ऐसे घुमा लिया और ट्विस्ट यूं कर दिया, देखो यूं करा तो वायर खुल गई, और मैंने इसको ऐंठ दिया ब्रांच को, तो वायर की हेल्प रही नहीं तो ब्रांच टूट जाएगी। तो ब्रांच की जो और वायर की पकड़ नहीं बन पा रही, उल्टा हो गया, तो ब्रांच पे जोर पड़ने से वो ब्रांच टूट जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे ब्रांच, जब मैं इसको ट्विस्ट करूँगा तो मुझे ब्रांच ऐसे घुमा के लानी है, इसका हिस्सा दिखाने के लिए। तो मैंने इसको फिर ऐसे ऊपर से करके इसके, तब इसको इस तरह घुमाना है, ये देखिएगा। कैस्केड बोनसाई में दो टॉप होते हैं, एक टॉप जो मैं ये बना रहा हूँ वो, एक ये वाला टॉप होता है, दो टॉप माने जाते हैं उसमें कैस्केड में। तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत बचाने के लिए यही करें कि उस प्लांट को पहली बार में पहचानें और उसको उसी तरह अपना स्टाइल दें, जिससे कि आपका जो आने वाला टाइम है वो 5 साल के बदले 1 ही साल में वो रिजल्ट आ सके। मेरे पास वायर कम है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका मैं पूरा जो एक निकालना जो चाहता हूँ ना, वो निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? कैस्केड बनाने के लिए इसका हर वायर, हर जो ये क्या नाम है स्टेप थी, इसको हर एक को वायर करना पड़ता मुझे। जब सब चीज़ें पास में होती ना, काम करने में जब थोड़ा सा मज़ा आता है, रिजल्ट निकलता है। तो अच्छा, मैंने फर्स्ट ब्रांच को इसके, अब कैमरामैन आपका कहाँ है, इस तरफ आएंगे आप। मैंने पहला इसका ट्विस्ट किया ऐसे करके, एक मुझे लग रहा है और डालना पड़ेगा मुझे बाहर, ठीक है जी, पूरा नहीं हो पाएगा इससे। इसको नीचे से ट्विस्ट करते हैं। Thank you. Last much we see this side. एक के बदले, तो वो आपके जो इसकी प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। ये इसका फ्लो हो गया आपका, ठीक है जी। अच्छा, ये है इसकी फर्स्ट ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच आ गई आपकी। ये है इसका टॉप, तो इस टॉप को हम अलग बना के चलेंगे। इस पेड़ से पहली बार हम इसको अलग दिखाएंगे, और इसको हम, ये एंगल है इसका, देख रहे हैं।
तो ये इसका टॉप ऊपर अपने आप ऑलरेडी पहुंच गया। ये फर्स्ट ब्रांच होगी। ये जो ब्रांच आप देख रहे हो इसको हम सेकंड में लेके जाएंगे और इसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप इसकी ब्रांचों को रिमूव करते जाएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये सेकंड करके ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ जैसे आ गई। बाकी को इस तरह करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फालतू को निकालते जाएंगे। जहां पे कर्व है अंदर की तरफ आ रहा है, कोशिश करें कि उस ब्रांच को जरूर निकाल लें जिससे कि वो कर्व जो है ना दिखने लगे। इस पे ऑलरेडी वैसे ब्रांचें बहुत बढ़िया आ रखी हैं, एक दो की जरूरत पड़ी, यहाँ की वो मर गई है थोड़ा सा। देखो अभी इतना जो बारीक जैसे वायर लगाते हैं ना, ब्रांच कंट्रोल नहीं हुई और उसमें कट भी गया वो, तो इसलिए इतनी बारीक का कोई मतलब लगाने का फ़ायदा नहीं बनता। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जैसे इसका डबल बन जाए ना सर, वो तार है इतना गेज इतना गेज चाहिए था। ये तो पानी की तरफ वो हिस्सा जा रहा है, तो ये प्रॉपर आने वाले टाइम में जब ये जो इसकी ये वाली जो ब्रांच है ना डेवलप होंगी तो वो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप उसके तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो इसको रखते हैं एक तरफ। अच्छा जी, अब जैसे ये प्लांट था, ये हमारा प्लांट, इसमें ब्रांचें, अब इनको यहाँ से निकाल जो हमने पहले इसका जो ट्री, जैसे कभी भी आपने देखा होगा बड़ा ट्री नीचे तक ब्रांच नहीं रखता, कुछ ऊपर जाके हिस्सा छुपता है नीचे, फिर आगे से वो ब्रांचों को लेके चलता है अपना। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ से इनको निकाल देंगे और थोड़ा सा हिस्सा इसका खाली कर देंगे। और जो हमें ऐसा लग रहा है इसमें कि वो चीज़ें इसकी खूबसूरती में इजाफा नहीं कर रही, तो उनको हम धीरे धीरे करके हटा देंगे बीच बीच में से। प्रॉपर 3 जो ट्विन ट्रंक है वो आ गई है। नीचे से जैसे वो पहले झाड़ लग रहा था, तो अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि वो एक पेड़ सा लगने लगा है। वो निवारी है जिसको एक बड़ा दिखाने के लिए हम क्लीन करते हैं, वो भी छुपी हुई है। और एक चीज़ नोटिस करिएगा सब, जब पहली बार में प्लांट आप नर्सरी से लेके आए तो प्लांट आपको इस हालत में मिलेगा। तो प्लांट को खोलने के 2 तरीके हैं, ये रख लिया। एक तो तरीका ये है कि इस प्लांट को मैं यहाँ से मिट्टी हटानी शुरू कर दूँ, और अगर मैंने यहाँ से मिट्टी हटानी शुरू करी और लगाने वाले ने सपोज करो इसको, ये जो तना है वो यहाँ तक मिट्टी में दबा रखा हो, और मैं ये सोच के कि मेरे प्लांट में जड़ें यहाँ तक हैं और मैंने यहाँ से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और मैं उनको जड़ों को काटता गया, बहुत बारीक सा पॉइंट है। तो जड़ों को काटते काटते मैं ऊपर तक आ गया, पता लगा जब मैंने यहाँ से मिट्टी हटाई ट्रे में बिठाने के लिए, उसकी जड़ें ही मैंने सारी काट के फेंक दी हैं। यानी कि मुझे यहाँ जड़ें मिली नहीं तने पे, और जो जड़ों का हिस्सा था वो मैंने गलती से ये मिट्टी के साथ काट के फेंक दिया। तो कभी भी ये गलती ना करें, जब बोनसाई में कोई प्लांट दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो पहले ऊपर से मिट्टी हटानी शुरू करें। ऊपर से मिट्टी हटाने से ये मकसद होगा कि आपको एक जगह पे जाके उसकी निवारी जो मैं समझा रहा था आपको वो मिल जाएगी, उससे पेड़ का जो फ्रंट है वो डिसाइड होगा। पेड़ का फ्रंट डिसाइड होगा, फिर जो उसकी जड़ें खूबसूरत निकलेंगी नीचे अंदर से, तो जहाँ से उसको लगे कि आपको एक बहुत अच्छा सा जगह बन के और मेरा पेड़ इस तरफ से खूबसूरत लग रहा है, तो फिर आप फ्रंट उसी तरफ उसका पेड़ का बना के चलिए। अब क्या हो गया कि आपने ये देखा नहीं कि इसमें नीचे कितना दब रहा है, फ्रंट बना दिया आपने इस तरफ, और जब गलती से ये कभी हटाई, जो निवारी थी वो सुंदर निकली उस तरफ से, तो आपने ब्रांच ये वो इस तरफ फ्रंट बनाने के लिए पहले से उधर से रिमूव कर दी कुछ, तो प्लांट बिल्कुल खराब होगा। इसलिए पहले डिसाइड करें, जो पहला पॉइंट होता है
कि निवारी आपकी कितनी इसमें दबी है और जो फ्रंट बनाना है वो कहाँ से बनाना है। इस पे मैं आपको फ्रंट समझा देता हूँ। इस पे देखिएगा, इस पेड़ का जो फ्रंट है वो ये जो इसकी जड़ें हैं, ये देख रहे हैं सर, ये देखिएगा, ये जो जड़ें हैं इधर से आपको ये थोड़े से जड़ें अच्छी लग रही होंगी जैसे पुराने पेड़ की होती हैं, और इधर एक भी जड़ नहीं है। अगर प्लांट का आपने फ्रंट इस तरफ बना दिया तो आपका पेड़ एंड तक कभी कंप्लीट नहीं होगा और अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, इधर आपने बनाया इस तरफ तो थोड़े दिन में ही वो पेड़ अच्छा बने या ना बने, लेकिन वो नीचे से खूबसूरत लगने लगेगा। चीज़ें हर एक ज़रूरी है, जितनी ब्रांच ज़रूरी है उतना ही ये हिस्सा भी ज़रूरी है। जैसे अब सपोज करो ये जड़ें मुड़ रही हैं, तो जब मैंने रिपोर्टिंग इसको अगली बार में करना है, पहले इन जड़ों को यहाँ से निकाल के ऐसे पहले जिस तरफ उसका एंगल है वो उसी तरफ फैला के तब मिट्टी में दबाऊंगा। इसलिए हमें इस तरफ आना ही होगा। तो हमने क्या है, फिर ब्रांचों को उस तरह से ट्विस्ट करना पड़ेगा कि इधर फ्रंट दिखने लगे, इधर की कुछ जो ब्रांच है वो निकालनी पड़ेगी। ऐसे करके